तो कह सकते हैं कि आज के चुनाव प्रचार की ये सबसे अच्छी खबर, सबसे मजेदार वाकया कि कम से कम पार्टियों के बीच कटुता तो नहीं है जो लगातार बढ़ती जा रही है। अमेठी में कम से कम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये तो न दिखा। वैसे राहुल गांधी के लिए अमेठी में प्रियंका अगर जंग लड़ रही हैं तो देश के लिए, और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से जिताया जाए और देश को बचाया जाए, ये जंग राहुल गांधी अपने तरीके से देश भर में लड़ रहे हैं। और आज वो अमरेली में, गुजरात में थे और राहुल गांधी में नरेंद्र मोदी पर लगातार वो हमला बोला जो वो बोलते चले आ रहे हैं। और चौकीदार वाली बात, अडानी वाली बात, सभी बातें जो वो कहते हैं कि इस देश को एक से ज्यादा चौकीदार चाहिए और किसानों का नहीं अडानी का ख्याल किया जाता है, उन्होंने आज उसी गुजरात में जाकर कही जिसकी मॉडल की बात बार बार कहते हैं नरेंद्र मोदी। और उन्होंने कहा कि किस मॉडल की बात होती है। 6000 किसानों ने पिछले 10 सालों में गुजरात में आत्महत्या की है। कैसा मॉडल? गांधी जी सत्य की बात करते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य ढूंढने पे लगा दी। और यहां जो आपके नेता हैं, बीजेपी की जो लीडरशिप है, वो दिन में अगर 5-6 बार असत्य नहीं कहे तो रात को सोना नहीं आता है। उन्होंने कहा कि बार बार झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि दरअसल कंपटीशन है राहुल और सोनिया गांधी में झूठ बोलने का, और कौन कितना झूठ बोलता है ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। अब दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। आज गुजरात में ही थे नरेंद्र मोदी और उन्होंने भी ये व्यंग्य किया और कहा कि दरअसल मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, झूठ तो कांग्रेसी बोलते हैं। लेकिन जो सबसे मजेदार चुनाव प्रचार चल रहा है उसकी एक बानगी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से अमेठी में हुआ आम आदमी पार्टी के साथ प्रियंका गांधी का ये कहें कि सामना, और उसके बाद अब जो दूसरी लड़ाई है वो भी प्रियंका वाड्रा ने अपने तरीके से लड़ी है। और कहे कि स्मृति ईरानी जो सामने हैं उन्हें किस तरह से चैलेंज किया, ये भी अपने आप में अहम है। और फिर स्मृति ईरानी ने पलटवार भी किया। और किस तरह से ये दोनों लड़ाई चल रही है ये भी हम आपको दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी एक दूसरे के खिलाफ। मैं जानना चाहती हूँ कि जो चांदनी चौक से अपना चुनाव लड़ी, अभी चांदनी चौक वापस गई, और जो आज यहाँ आए हैं दूसरी पार्टियों से आपके लिए, आपके सामने प्रचार करने के लिए, किस लिए आए हैं? अमेठी की जनता के लिए प्रेम है उनके दिल में, कि इसलिए आए हैं कि राहुल गांधी का क्षेत्र है, उन्हें हराना है? ऐसा है कि हम गुजरात से सांसद हैं और सांसद के रूप में 2.5 साल में हमने जो काम किया वो 10 वर्ष में उनके भाई कर नहीं पाए। तो पहले तो वो ब्यौरा दें कि 10 वर्ष से उनके भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लापता हैं और पार्लियामेंट में भी लापता हैं, तो आखिर जाते कहाँ हैं? दूसरा प्रश्न ये कि क्या विकास किया है अमेठी में उन्होंने? आज भी रिश्तों के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन रिश्तों के और भावनाओं के आधार पर वोट मांगने वाले ये कांग्रेस के नेता जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। ना यहाँ बिजली देते हैं, ना पीने का पानी देते हैं, सड़क की बजाय गड्ढे देते हैं, शिक्षा के अधिकार पर देश में भाषण देते हैं, लेकिन यहाँ बहनों के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं खोलते। तो ये ढोंग उनकी जल्दी बात होना चाहिए। सवाल उठता है कि अमेठी में हो क्या रहा है? स्मृति बनाम राहुल गांधी है या फिर स्मृति बनाम प्रियंका गांधी? वैसे आने वाले दिनों में और ज्यादा तस्वीर साफ होगी जब राहुल खुद वहां पहुंचेंगे। अब आपको हम ये बताएं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इन पे अगर हमले हो रहे हैं तो रॉबर्ट वाड्रा की वजह से, और रॉबर्ट वाड्रा का जो जवाब है वो अडानी में खोजा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ये दोनों जो हैं वो राजनीति से परे हैं। अब एक और चरित्र सामने आ गया है जो राजनीति से तो परे है लेकिन आज की राजनीति का मुद्दा बन गया है, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि क्या दाऊद इब्राहिम को भारत लाने के लिए मीडिया को खबर देना पड़ेगा, जो इस वक्त के गृह मंत्री करते रहते हैं, कहते रहते हैं। और ये सवाल भी उठाया नरेंद्र मोदी ने कि क्या अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ा और उन्हें मारा तो क्या प्रेस रिलीज जारी किया था? यह सवाल उन्होंने उठाया गुजराती न्यूज चैनल संदेश को दिए अपने एक इंटरव्यू में। और कहीं ना कहीं संदर्भ यह था कि हमेशा दाऊद इब्राहिम के बारे में बताते रहते हैं
यूपीए की सरकार वाले, लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और भारत क्यों नहीं लाया गया है, और चुटकी भी ली और कहा कि ऐसे मामलों का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। और जब ये बात कही गई तो फिर कांग्रेस तिलमिला उठी और जवाब भी कांग्रेस की तरफ से दिया गया और ये कहा गया कि आखिरकार कोई बेहतर उपाय हो तो फिर बताते क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी। सरकार उस उपाय को अंजाम देगी और सरकार की तरफ से इस मसले पर बैटिंग करने के लिए सामने आए पी चिदम्बरम। सरकार ये कह रही है और हाल फिलहाल में सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है, हम वापस लाएंगे। ये बड़ी चर्चा हुई, आपको क्या लगता है ये क्यों दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट देकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या? क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। We know where he is. There is a red corner notice for him. If we can apprehend him, we can apprehend him. But we can't indulge in any kind of clandestine activity. We can't go into Pakistan and seize him and bring him out here. I mean, that's not on. If we can apprehend him, we will apprehend him. But we know that he's being sheltered by the government of Pakistan. All right. If those who say that we are not doing enough, please tell us what more should the government do? Can we send a half a dozen black cats and go and seize him and bring him here? These are strange arguments. क्या ब्लैक कैट कमांडो भेज दे कराची और पकड़ के ले आए दाऊद इब्राहिम को? ये सवाल कर रहे हैं चिदम्बरम, क्योंकि आखिरकार जिस तरह से बोला है नरेंद्र मोदी ने और ओसामा बिन लादेन की जो दुहाई वो दे रहे हैं, तो क्या उस तरह से भारत कर सकता है? ये कहने की कोशिश पी चिदम्बरम की। चिदम्बरम गृह मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री हैं, और वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने गुजरात मॉडल को परखा है और आज उन्होंने इस बात को लेकर भी जबरदस्त हमला बोला नरेंद्र मोदी पर। और उन्होंने कहा कि हमने देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह के कई बातों को ध्यान में रखते हुए एक कंपैरिजन की सूची बनाई, एक तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि गुजरात तो बड़ा औसत है इन मामलों में और एक बड़े ही औसत राज्य के मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। Chief Minister of an average state. He is the Chief Minister of an average state.